Hello students, myself Ravinder Sharma. Welcome to physics classes. Our today's topic is electric field on the equatorial line of an electric dipole. In the previous lecture you have studied about electric dipole and electric field due to dipole on the axial line. So students, हम आज के लेक्चर से पहले थोड़ा सा पिछला लेक्चर रिवाइज करेंगे। वहां आपको बताया था कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। Electric dipole is a system of two equal and opposite charges. Suppose there are two equal and opposite charges minus q and plus q separated by certain finite distance. Then it is known as dipole. एक dipole वो होता है जिसमें दो equal और opposite charges separated हों certain finite distance से। ये dipole AB है। हम यहां पर इस डाइपोल के डाइपोल मोमेंट लिख रहे हैं। डाइपोल मोमेंट जो होती थी एक वेक्टर क्वांटिटी होती थी और इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज एंड द लेंथ ऑफ डाइपोल। जो डायरेक्शन थी दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ये आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। वहीं आपको बताया था कि डाइपोल की एक एक्सियल लाइन होती है, एक इक्वेटोरियल लाइन होती है। एक्सियल लाइन जो होती है ये एक ऐसी लाइन होती है which passes through the line joining the dipole। ये लाइन joining the dipole है। इस लाइन को जैसे सपोज मैं इसे x एक्सिस पे डाइपोल को रख रहा हूं, तो ये जो x एक्सिस है इट इज द एक्सियल लाइन बिकॉज इट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। और इक्वेटोरियल लाइन जो होती है इट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन। तो हम अगर मान लो ये सेंटर ऑफ डाइपोल है तो ये लाइन जो है दिस इज परपेंडिकुलर टू डाइपोल, तो ये आपके पास कौन सी जो बाई एक्सिस बनेगी वो कौन सी होगी, इक्वेटोरियल लाइन। यहां पर आपके पास जो प्रीवियस लेक्चर में केस था कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, तो आपने यहां पर एक पॉइंट एज्यूम किया था P। यहां पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, डिस्टेंस आपने सेंटर से एज्यूम की थी। और मैं आपको एक बार फिर रिमाइंड करवा रहा हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था ड्यू टू डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल या फिर ड्यू टू आइडियल डाइपोल, वो आपके पास आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन cos थीटा 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब। और यहां पर आज जो आपका टास्क है आपने इस लाइन पे निकालना है, तो आप यहां पर पॉइंट एज्यूम करेंगे P। अब ये सेंटर से दूरी जो आपके पास सेंटर से दूरी पहले ये वाली r थी, अब ये वाली r डिस्टेंस होगी। और आपको मालूम है कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज निकालना पड़ता है। जब हम आर्टिकल सॉल्व करेंगे तब हम इस पे बात करेंगे। अभी आप ये मेमोराइज करके रखेंगे कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब ऑन द एक्सियल लाइन। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। So let us start our today's topic, electric field on the equatorial line of electric dipole। आपको बताया था कि equatorial line is the perpendicular to axial line। Suppose मैंने ये एक डाइपोल AB assume कर लिया जिसका A एंड के ऊपर चार्ज है -q और B एंड के ऊपर चार्ज है +q। Length of the dipole is 2a and O is the center of dipole। ये डाइपोल जो है मान लो सपोज ये x एक्सिस के अलोंग प्लेस किया है, तो ये जो बाई एक्सिस होगी ये कौन सी लाइन होगी, इक्वेटोरियल लाइन। आपको पहले भी बताया हुआ है। अब आपको टास्क क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो आप क्या करेंगे, इस लाइन के ऊपर सपोज आपने ये पॉइंट एज्यूम कर लिया P, यहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो P पॉइंट की डिस्टेंस आपने सेंटर से एज्यूम कर ली कि दिस डिस्टेंस इज R। अब P पॉइंट पे आपने इस पूरे दोनों चार्जेस के कारण, यानी एक सिस्टम ऑफ चार्ज जिसे हम डाइपोल बोलते हैं, इसके कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आपको मालूम है कि ये एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हुआ, और डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालते हैं तो आप इंडिविजुअल चार्ज के कारण निकालते हैं
और फिर उसे क्या करते हैं, वेक्टर सम करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट due to a group of charge is the vector sum of electric field due to individual charge when all other charges are assumed to be absent। तो यहां पर आपको पहले माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे निकालना है, यहां इस चार्ज के कारण निकालना है, तो आपको ये वाली डिस्टेंस चाहिए। मान लो इस चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई ए वेक्टर है, ई ए वेक्टर है। और फिर आपको भी किसके कारण निकालना, बी, तो आपको इस लाइन को ज्वाइन करना पड़ेगा बी से, इसके कारण निकालना है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, ई वेक्टर आ रहा है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पी पे, इन दोनों चार्ज के कारण यानी डाइपोल के कारण, तो वो आपको मालूम है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू ई ए वेक्टर प्लस ई बी वेक्टर, दैट इज ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। लेकिन ये जो आपके पास इन द वेक्टर फॉर्म आया, अब आपने इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको मैंने पहले भी लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि जब भी आप वेक्टर एडिशन करते हैं तो +1 में आपने पढ़ा है कि अगर वेक्टर टू वेक्टर्स आपके पास कोलिनियर हैं, जैसे एक वेक्टर ए वेक्टर ऐसे है और दूसरा वेक्टर भी ऐसे है बी वेक्टर, तो इनका जो सम होता है वो ऐसे होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर ये कोलिनियर हैं, एक की मैग्नीट्यूड दूसरे की मैग्नीट्यूड के साथ जुड़ जाती है और टोटल बन जाता है, जैसे ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मान लो एक आपके पास ए वेक्टर ऐसे है और प्लस बी वेक्टर ये ऐसे है जो एंटी कोलिनियर, ये आपने पीछे किया एक्सरे लाइन में। तो इस केस में क्या होता है, जो वेक्टर सम होता है वो होता है आपके पास, जैसे ये ए वेक्टर है इसमें से इतना कट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये रिजल्टेंट बच रहा है। और अगर आपके पास दो वेक्टर जो हैं वो इंक्लाइंड हैं, जैसे एक वेक्टर ऐसे है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर जो है वो ऐसे है बी वेक्टर, तो इनका सम हम टू बेस से कर सकते हैं कि ए वेक्टर के साथ हम इसके हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल को मिलाएंगे, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो हम इसकी रिजल्टेंट किससे देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट किससे देते हैं, ट्राइंगल लॉ से देते हैं, ट्राइंगल लॉ से। और अगर मान लो मैं एक वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर की टेल से जोड़ता हूं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, एंगल फिर भी थीटा है, तो इस केस में अगर आपने रिजल्टेंट निकालना है तो आप किसका अप्लाई करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ का। पैरेललोग्राम बनाते हैं और पैरेललोग्राम की जो डायगोनल होती है दैट गिव्स द रिजल्टेंट। आपको ये याद होगा, +1 क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। अब हम टॉपिक पे आ रहे हैं यहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। अब मैं यहां पर एट पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे निकाल रहा हूं किसके कारण, ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। तो ये वैल्यू जो है ये ई ए वेक्टर फॉर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। अब क्यू यहां पर क्या है, माइनस क्यू है, तो इसे हम मैग्नीट्यूड में लेंगे तो हम यहां पर क्यू लिख देंगे और इस डिस्टेंस को देखेंगे, यानी ये डिस्टेंस कितनी है, एपी, क्यू अपॉन एपी स्क्वायर, ए से पी की डिस्टेंस। अब ये ए से पी की डिस्टेंस चाहिए आपको, तो आपके पास ये क्या बन रही है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, और राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम आपको बताती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर एपी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ओपी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ओए स्क्वायर। ओपी कितना है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहां से आपके पास एपी जो है इट कम्स आउट टू बी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ। और एपी और बीपी, एपी और बीपी के हैं, बराबर हैं, इट मींस ये भी कितना आ गया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ। अब यहां मैं वैल्यू एपी स्क्वायर की पुट कर रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एपी स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
गिव इट नंबर 1। और इसकी डायरेक्शन अगर हम लिखेंगे तो डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज के लिए आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, पॉइंट टुवर्ड्स द चार्ज। जैसे मैं यहां देख रहा हूं तो मेरे पास ये यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, इट पॉइंट्स टुवर्ड्स द चार्ज, ये ऐसे आएगा ई ए वेक्टर, ऐसे आएगा पॉइंट्स टुवर्ड्स द चार्ज। मान लो मैंने इसे PL मान लिया, PL ये वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, डायरेक्शन आएगी अलोंग, नीचे लिखता हूं मैं, डायग्राम बनाएंगे यहां पर हम, अलोंग PL या PA, अलोंग PA कर देते हैं क्योंकि P से A की तरफ को है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू कितना होगा, इसी तरह से क्योंकि ये B पॉइंट के ऊपर चार्ज है, EB वेक्टर मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन BP स्क्वायर। आपको पता है AP और BP दोनों क्या है, बराबर हैं, तो हमारे पास BP स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन BP स्क्वायर की जगह क्या बन जाएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। गिव इट नंबर 2, इसे मैंने नंबर 2 दे दिया। इसकी डायरेक्शन कहां आएगी, यहां ये P से A की तरफ को था, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉइंट्स अवे फ्रॉम द, तो ये डायरेक्शन जो आएगी अलोंग BP, B से P की तरफ को, यानी इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग। आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है दैट इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। जैसे हमारे पास ये लाइन जो है ऐसे बनी हुई है, थोड़ा सा मैं इसको स्ट्रेट कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास इस तरह से B से P की तरफ को अलोंग BP ऐसे होगा, EB वेक्टर ऐसे। मान लो मैं इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं PM से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो आप देखेंगे कि ये वेक्टर जो है, अगर डायग्राम को आपने बड़े डीपली देखना है, ये वेक्टर जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय PL, और EB वेक्टर जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय PM, और दोनों वेक्टर कैसे हैं, एडजेसेंट वेक्टर हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये बताया था मैंने, A वेक्टर और B वेक्टर, दोनों वेक्टर एडजेसेंट और दोनों कैसे हैं, इंक्लाइंड हैं, दोनों आपस में कैसे इंक्लाइंड है। तो इनकी रिजल्टेंट अगर आपको चाहिए, जैसे आपको मैंने बताया अभी कि एक वेक्टर ये ऐसे है A वेक्टर, जैसे यहां पर क्या आ रहा है, A वेक्टर की जगह EA वेक्टर, और ये ऐसे क्या आ रहा है, EB वेक्टर, तो आपके पास इनका रिजल्टेंट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम बना देंगे, और रिजल्टेंट कौन देगा, रिजल्ट डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। अब यहां पर इसी केस में मैं इसकी एक पैरेललोग्राम बना दूंगा, इस साइड के पैरेलल EB वेक्टर के पैरेलल एक साइड बनाऊंगा, जैसे ये ऐसे आ गई इसके पैरेलल, और इसके पैरेलल एक ऐसे बना दूंगा, तो मेरे पास एक लाइन ऐसे बन गई EA वेक्टर के पैरेललोग्राम। तो इसकी रिजल्टेंट कौन देगा, रिजल्टेंट देगी ये डायगोनल, ये इट मींस कि ये E वेक्टर जो है, रिजल्टेंट को हम क्या बोलते हैं, E वेक्टर, E वेक्टर इज गिवन बाय डायगोनल, और मैंने इसका नाम रख दिया PN। तो ये किससे मिला हमें, पैरेललोग्राम लॉ से मिला। अब हमारे पास यहां पर अगर आप देखेंगे तो हमें पैरेललोग्राम लॉ में रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों वेक्टर के बीच में क्या चाहिए, एंगल चाहिए। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये एंगल कितना है, थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। अब ये एंगल थीटा है, ये OAP, तो आपको पता है यहां पे LPN दोनों कैसे एंगल बनने हैं, अल्टरनेट, तो ये भी थीटा होगा। सिमिलरली एंगल OBP और NPM ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो ये जो टोटल एंगल है ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा, थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा।
इट मींस ये वेक्टर और ईबी वेक्टर इंक्लाइंड एट एंगल 2 थीटा। 2 थीटा एंगल पे ये दोनों कैसे हैं? इंक्लाइंड हैं। अब इनका रिजल्टेंट निकालना है तो हम रिजल्टेंट किससे निकालेंगे? बाय पैरेललोग्राम लॉ। यहां आप लिख लेंगे कि हियर ईए वेक्टर एंड ईबी वेक्टर are represented by sides। कौन कौन सी साइड से? PL and PM of parallelogram। then their resultant, उनका जो रिजल्टेंट है, then their resultant क्या है? वो E वेक्टर is represented by diagonal Pn of parallelogram। यहां पे हमने क्या माना हुआ? Pn of parallelogram। so by parallelogram law of vector addition। अब हम parallelogram law अप्लाई करेंगे vector addition का। आपने parallelogram law में पढ़ा है, मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। पैरेललोग्राम लॉ में आपने पढ़ा है कि रिजल्टेंट क्या होता था? R इज इक्वल टू, अगर आप मेमोराइज करें तो ऐसे होता था अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा। पी और क्यू दो वेक्टर होते थे, उनके बीच में एंगल क्या होता था? थीटा। तो यहां पर वेक्टर कौन से हैं? रिजल्टेंट तो ई है, वेक्टर कौन से हैं? ई ए और ई बी। तो क्या बन गया? ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर, क्योंकि ये है और ये ई बी है, प्लस 2 ई ए ई बी कॉस ऑफ, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 2 थीटा। यहां पे दोनों के बीच में एंगल टोटल कितना था? 2 थीटा। अब हमारे पास एज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को देखेंगे तो आपके पास क्या बना? ई ए इज इक्वल टू ई बी, यानी ई ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ई बी मैग्नीट्यूड। इसे हम सिंपली ई ए और ई बी लिख सकते हैं। ये दोनों बराबर हैं, डायरेक्शन डिफरेंट है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या बराबर है, इसलिए हम यहाँ पर ई ए स्क्वायर और ई बी की जगह ई ए रखेंगे तो क्या होगा? ई ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई ए कॉस ऑफ 2 थीटा। ये बन गया हमारे पास अंडर रूट 2 ई ए स्क्वायर प्लस 2 ई ए और ई ए मल्टीप्लाई हुआ, ई ए स्क्वायर बन गया कॉस ऑफ 2 थीटा। अब हमारे पास ये 2 ई ए स्क्वायर क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। यहां मैं इसे रब कर रहा हूं, तो जब मैं इसे रब करूंगा तो यहां पर मैं इसकी वैल्यू लिखूंगा e इज इक्वल टू अंडर रूट 2 ई ए स्क्वायर, कॉमन आ गया, अंदर बचा 1, इसकी जगह 1 और इसकी जगह यहाँ पे बच गया प्लस कॉस 2 थीटा इन द अंडर रूट के बीच में होगा ये सारा ही। अब हमारे पास आपको मालूम है एक और फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि cos 2 थीटा क्या होता है? cos 2 थीटा जो है हमारे पास एक तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमें यहाँ पे एप्लीकेबल कौन हो रहा है? क्योंकि 1 को हमने खत्म करना है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो मैंने यहाँ पे पुट किया वैल्यू को 2 ई स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह क्या है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा हुआ है, 1 से 1 क्या हो गया? कैंसर। अब बच गया 2 cos स्क्वायर थीटा। इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 जा 4 ई स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अंडर रूट लेंगे तो 4 का अंडर रूट 2, ई स्क्वायर का ई cos स्क्वायर थीटा का cos थीटा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल। अब E की वैल्यू आप नंबर 1 से पुट कर सकते हैं। नंबर 1 में आपके पास वैल्यू क्या है? ये है, ये मैं यहां से रब करके यहीं पे वैल्यू लिख रहा हूं 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल कॉस थीटा चाहिए हमें, तो ये फ्रॉम राइट एंगल्ड ट्रायंगल OBP cos थीटा
base upon hypotenuse, base is OB upon hypotenuse is BP. OB is this distance is A. So it becomes A upon BP is R square plus A square power half. Give it number 3. Put in equation 3. इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो E is equal to, इसे हम अंडर रूट E वेक्टर मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये 2 में अंदर ले गया इंटू 2 इंटू कॉस थीटा की जगह आ जाएगा हमारे पास A अपॉन, यहाँ पहले था आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर क्या 1/2 और यहाँ आ गया आपके पास कॉस थीटा की जगह ए अपॉन आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर हाफ। अब आपको मालूम है एस क्यू इंटू, आपने पीछे पढ़ा कि चार्ज इंटू लेंथ ऑफ डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट पी, ये पी बन जाएगा क्यू इंटू 2a, ये जो है यहाँ पर आपके पास E इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन, ये आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पावर हाफ, यहाँ पावर 1 है, 1 प्लस हाफ पावर ऐड होती है आपको पता है मल्टीप्लाई में, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 प्लस हाफ 3/2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at any point due to electric dipole at distance r from the center of dipole on equatorial line। और डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन कहाँ आएगी, आपको पता है डायरेक्शन देती है डायगोनल, और डायगोनल कहाँ आ रही है, डायगोनल आ रही है अपोजिट टू एक्सियल लाइन, यानी अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट। आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट कहाँ होती है, ये डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट की, किसी भी डाइपोल की, तो इसके क्या आ रही है, अपोजिट आ रही है। इट मीन्स कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस एक्सिस के अलोंग, ये एक्स एक्सिस है तो ये एक्स प्राइम आएगा अलोंग पी एक्स प्राइम। इसमें स्पेशल केस आपने लास्ट में भी किया था, पिछले ये एक्सेल लाइन वाले, इसमें भी स्पेशल केस कि जब डाइपोल बहुत छोटा है या आइडियल डाइपोल है, व्हेन डाइपोल इज of very small length और for ideal dipole, मैंने कल बताया था आपको आइडियल डाइपोल क्या होता है, जिसकी लेंथ बहुत ही स्मॉल होती है और चार्जेस की वैल्यू लार्ज होती है। तो इस केस में क्या आएगा आपके पास, देन तब क्या होगा आपके पास ए जो है, क्योंकि लेंथ डाइपोल छोटा है आर बड़ा होगा, ए मच लेस देन, ठीक है। तो ये ए छोटा है आर से, तो आप ए स्क्वायर को क्या करेंगे, निगलेक्ट कर सकते हैं, सो ए स्क्वायर मच स्मॉलर हो जाएगा, सो ए स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड एज कंपेयर टू आर स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर में आर स्क्वायर में ए स्क्वायर को ऐड करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, ये जो ए स्क्वायर है इसे हम निगलेक्ट कर देंगे, तो मेरे पास ये ई जो बनेगा वो आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि ए स्क्वायर को निगलेक्ट कर दिया, स्क्वायर से ये कट गया, ये हमारे पास आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब, और डायरेक्शन क्या है, अलोंग पी एक्स प्राइम, और ये वैल्यू कहां पर है, दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। सो फ्रॉम हियर वी कंक्लूड दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर यू फाउंड 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब, कहां पर, ऑन एक्सियल लाइन। इसी तरह से आज आपने निकाला
इक्वेटोरियल लाइन पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³ तो अगर आप रिलेशन की बात करें तो ई एक्सेल पे कितना आ रहा है, ट्वाइस आ रहा है, ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल लाइन। एक और हमारे पास जो इंटरेस्टिंग फैक्ट आ रहा है कि जब हम एक्सेल लाइन पे निकालते हैं तो इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट हमारे पास नेगेटिव टू पॉजिटिव है, और जब हम इक्वेटोरियल लाइन पे निकालते हैं इट इज इन डायरेक्शन ऑपोजिट। इट कैन आल्सो हेल्प व्हेन यू वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। That is all about the electric field on the equatorial line of electric dipole. For the next lecture, in which you have to find out the electric field at any point of the dipole, you have to memorize these 2 points. Electric field on the axial line is this, and electric field on the equatorial line is this. Because these 2 equations can be used directly in that case. So that's all about the today's lecture. Thanks and have a nice day.